हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 2121 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बीए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बाकी बचा हुआ टाइम है आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर एंट्रेंस टेस्ट के जो पेपर का लेवल है मॉडरेट आता है तब क्या आपको करना है, ईजी आता है तब आपको क्या करना है, और अगर पेपर हार्ड आता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम जो है सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। जिन भी टॉपिक्स पे आपने डाउट कमेंट करा था कि ये कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, लास्ट टाइम में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो जैसे कि आप लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस का, इसका मतलब है आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी। तो अब बाकी बचे हुए टाइम पे आपको क्या करना है? बाकी बचे हुए टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, अगर आपने किसी बुक से प्रिपरेशन करी है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स मतलब आपने उन सब चीज़ों का जो है ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 पेज में आपने जो जो आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको लिखना चाहिए, तो आपको उसको रिवाइज करना है अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो। अगर आपने डायरेक्ट बुक से करा है, अब आप बुक से पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो चीज़ें नहीं करनी। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उसको नोट्स को अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। पहली चीज़ आपको ये करनी है। पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से 2020 तक के आपको जो है पेपर भी करने हैं सारे के सारे। कितने पेपर करने हैं आपको? 2016 से लेके 2020 तक के जो है पेपर कर लेने हैं आपको। 1 से 2 बार आप पेपर भी फटाफट रिवाइज कर लीजिए। आज ही आप कोशिश कीजिएगा, कर लीजिएगा, कल के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि कल का ही दिन है आपके पास लास्ट। आपको पता है उसके बाद परसों आपका एग्ज़ाम है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, सारे के सारे जो है 2016 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन आंसर कवर कर लेने हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें पढ़ी है आपने वो सारे रिवाइज कर लिया। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो उस टाइम में आपने ये जो चीज़ें करी है 2 दिन में, आपने ये जो चीज़ें करी है, यानी आज जो आप करेंगे और कल जो आप करेंगे, उसके बाद भी आपको मान लीजिए शाम के पास टाइम बच जाता है, तो जो चीज़ें आपने इन 2 दिन में करा है उन 2 दिनों को आपको क्या करना है, वापस पूरा पूरा, यानी 2 दिन यानी आज का और कल का दिन, आज के और कल के दिन में आप जो जो चीज़ें करें उसको एक बार वापस से फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। आप इतना ज़रूर करना है आपको, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे ऑलरेडी, आपने रिवीजन कर ली है और बस जो कुछ टॉपिक्स बाकी हैं आपको लग रहा है कि ये एरिया आपका वीक है, तो उसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये रिवाइज नहीं कर पाया हूँ तो ये चीज़ तो आपको इतनी चीज़ें करनी है। पॉइंट नंबर 3, अब क्या नहीं करना। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइम बुक से कुछ नहीं करना आपको। इस टाइम बुक से आपको कुछ नहीं करना। बुक से आपने जितना पढ़ना था, जितना रिवाइज करना था, इस टाइम आप कर चुके हैं। इस टाइम आपको बस सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। बुक से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर लेवल के बारे में, अटैम्प्ट कैसे करना है। देखिए पेपर का लेवल कैसा आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, या फिर जो है डिफ़िकल्ट आएगा, ये अभी तो नहीं कह सकते। अगर पेपर इजी आता है या अगर पेपर मॉडरेट आता है या फिर अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो इस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। अगर पेपर इजी आता है तो यह सबके लिए इजी है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस अटैम्प्ट उसमें कर पाएंगे। अब इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को आपको सही तरीके से पढ़कर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चन टिक कर दें। डायरेक्ट क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चंस को अधूरा पढ़ा और उसका आंसर टिक कर दिया। आपको अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो आपको उसको दोबारा अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको ओएमआर शीट में फिल करना है, क्योंकि पेपर इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको आते हो उसको आप एक बार वापस ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको बहुत आसानी हो क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने में, ठीक है। अगर पेपर मॉडरेट लेवल आता है, अब देखिए अगर पेपर मॉडरेट लेवल आता है, अगर हम कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करें, बीए पॉलिटिकल साइंस के कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करें, तो आपको भी पता है कॉम्पिटिशन है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन अच्छा खासा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। आपने बीए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई किया है तो आपको अंदाज़ा है कि कंपटीशन अच्छा खासा है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आया है तब आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं।
पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं और बाद में क्वेश्चन कौन से करने हैं, ठीक है। तो अगर मॉडरेट लेवल का आता है तो आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि आती हैं, आपको लग रहा है कि आप सेफ स्कोर में पहुंच गए। अब सेफ स्कोर क्या है या सेफ जोन क्या है? सेफ जोन देखिए मॉडरेट लेवल के लिए अगर मैं बात करूँ बीए पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेफ जोन है वो है 55 to 65। मॉडरेट लेवल के पेपर में बात कर रहा हूँ, ये आपका सेफ जोन होगा अगर क्वेश्चंस पेपर का लेवल मॉडरेट है तो। और हार्ड है तो भी आपको मैं बता दूं हार्ड इतना नहीं आता है नॉर्मली। अगर हम बीए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट देखें तो आप जितना भी देखें हार्ड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई कि जैसे बीबीए का पेपर आ गया बीकॉम ऑनर्स का, बच्चों को ये डर हो गया कि कहीं पेपर ऐसा तो नहीं है कि उस तरीके से हार्ड आ जाएगा। देखिए बीबीए और बीकॉम ऑनर्स का जो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है उसको हम हार्ड नहीं कह सकते, यस मॉडरेट से हल्का सा हार्ड था। पर प्रॉब्लम क्या हुई, जो बीबीए बीकॉम ऑनर्स के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस पूछे गए 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 11th 12th में जिन बच्चों ने कॉमर्स पढ़ी होगी वो बच्चे वो क्वेश्चंस ज़रूर ईजिली कर पाए होंगे, बाकी बच्चे भी कर पाए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस उसमें जो थोड़े देखने को मिले वो मिले 11th 12th के। अब जिस वजह से क्या हुआ, बच्चों ने उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा नहीं। अब जब घर पर आकर आपने देखा कि ये क्वेश्चंस ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर पेपर में ऐसा कुछ होता है तो आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, 11th 12th के। और 11th 12th में आपको भी पता है आपने ह्यूमैनिटीज़ में क्या पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, जियो पढ़ी होगी आपने, सोशियोलॉजी पढ़ी होगी आपने। सब्जेक्ट आपके पास बस डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं पर ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट होंगे ना। तो यहाँ तक कि अगर जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कहीं बहुत हार्ड ना आ जाए पेपर, तो आपको उसके रिगार्डिंग परेशान नहीं होना है। पेपर लेवल का जो है नॉर्मली जो है मॉडरेट ही रह रहे हैं पेपर ज़्यादातर। हाँ एक दो पेपर में हो जाता है ऐसा, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पेपर का लेवल कैसा भी आए, अगर आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल मुश्किल है तो आप शांत होइए थोड़ी देर के लिए और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए, ज़रूर आप उसके आंसर अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली ये सोच लें कि पेपर लेवल हार्ड हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे के 100 क्वेश्चन कैसे हैं। आपको जब तक के पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपके सेट में स्टार्टिंग के क्वेश्चन मुश्किल हो, आगे के क्वेश्चन आसान हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है आपका एंट्रेंस टेस्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट उठाना है। सबसे पहले रीजनिंग आप सबसे लास्ट में करें क्योंकि आपके में मैथ्स नहीं है। रीजनिंग आपको सबसे लास्ट में करनी है क्योंकि रीजनिंग को आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट वो फटाफट आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप वो डायरेक्टली उसमें टिक कर पाएंगे। इंग्लिश का पार्ट वो आप डायरेक्टली टिक कर पाएंगे, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारा आप डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें टिक कर सकते हैं। यानी आपको उसको क्वेश्चंस को पढ़ना है और आप उसको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है, जनरल अवेयरनेस रखना है, ये चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। लास्ट पे आपको रीजनिंग करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इससे क्या होगा, जनरल अवेयरनेस का मान लो कोई सा क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं उसका, उसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको उसका आंसर पता है, आपने उसका आंसर टिक किया, आप तुरंत ओएमआर शीट में मत फिल कीजिए। उसके बाद उस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार पढ़िए और फिर उसका आंसर देखिए, जो आपने आंसर सोचा क्या वही है। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में नॉट मेंशन होता है और हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से क्या होता है जब हम उसमें ओएमआर शीट में फिल कर देते हैं फिर पता चलता है कि यार ये गलती हो गई। अब जब ये गलती हो गई तब आप ओएमआर शीट में तो ठीक नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपके पास जो टाइम होगा, बिल्कुल टाइम आपके पास लिमिटेड है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको बहुत समझदारी से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस आते हो आपको वही अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग मत करवाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सेफ जोन में पहुंच जाएं तो आपको क्वेश्चन गलत करने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं आगे। तो ये आपको समझ आ गया आपको अटैम्प्ट कैसे करना है। अब पॉइंट नंबर 2 कि मान लीजिए क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आप सेफ जोन में नहीं पहुंचे। सेफ जोन मतलब मैंने आपको बताया था कि आप एडमिशन्स के लिए जो इतने मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए, आपको लग रहा है कि इसकी जो कट ऑफ है नॉर्मली इतनी जाने वाली है। अब पेपर लेवल का इजी है, मॉडरेट है, हाई है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसकी कट ऑफ 60 तक जा सकती है और आपके क्वेश्चन हुए हैं 50 तक अटैम्प्ट, और 50 ये जो क्वेश्चन करे हैं आपने ये सारे के सारे सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई क्वेश्चंस गलत हो। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें सही है तो आपको आगे के जो क्वेश्चन चूज़ करने हैं 10 to 15
वो क्वेश्चन चूज़ करने हैं जिसमें आपका एरिया स्ट्रांग हो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको जियो अच्छे से आती है और जियो के क्वेश्चन उसमें हैंगे, तो आपको वो क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करने हैं जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक के बारे में जानता हूँ, आप ये टॉपिक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप तुक्के फिट कर सकते हैं। जहां आपको लग रहा हो कि ये दो ऑप्शन में से डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप तुक्के फिट कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको दिख रहा हो इसके बारे में आपने सुना ही नहीं, उस क्वेश्चंस को आपको टच भी नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी क्वेश्चंस के बारे में आप जानते ही नहीं हैं तो उस क्वेश्चंस को आपको टच भी नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बीए सोशियोलॉजी का पेपर भी कवर कर लीजिएगा, 2019 का, 2020 का, उससे भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और घर से आपको याद रखना, जो इंस्ट्रक्शन है आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। आपको अपने एडमिट कार्ड में एक फ़ोटो पेस्ट करनी है, फ़ोटो पेस्ट करके जाइएगा। क्या होता है, बहुत बच्चे जो है बिना आईडी प्रूफ के, बिना फ़ोटो के एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते हैं और फिर वहां परेशान होते हैं। आप लोग परेशान ना हो इसलिए आप लोगों को घर से ही चीज़ें लेकर जानी है। इतना मैं आपको इसीलिए बार बार बताता हूँ। सेंटर पे आप देखेंगे, सेंटर पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कभी फ़ोटो को लेकर, कभी आईडी को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती है। तो आप घर से ही, इसीलिए मैंने आपको सारी इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझा दी है। एटलीस्ट आप आईडी प्रूफ, फ़ोटोज़ ये तो लेकर जाइए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है, आप इंस्ट्रक्शन को रीड करिए। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछिए, और इंस्ट्रक्शन क्या है, सारी डिटेल वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बीए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर। थैंक यू।